आचार्य विमल सागर जी, श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कर्ण गुणविराज की, अहिंसा परमो धर्म की। 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो रिद्धि और सिद्धि से संपन्न हैं, जिनने 64 रिद्धियों को प्रकट कर लिया है, वो आत्म गुणों की सिद्धि कर ली है, वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो 64 रिद्धियों से अछूते हैं और जिन्होंने अपने आत्म गुणों की सिद्धि नहीं की है, आचार्य वर कह रहे हैं, वह जीव छद्मस्त अवस्था में हैं, इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, आत्मा की सिद्धि करते हुए उन रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, वो अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं, अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, अनंत दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। भैया वो शक्ति किसके अंदर है? वो मनुष्यों के अंदर शक्ति। किसके अंदर शक्ति है? वो मनुष्यों के अंदर शक्ति है। उस शक्ति को प्रकट कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो धर्म की क्रिया है वो भी पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? उन आत्म गुणों की सिद्धि करने का पुरुषार्थ है, उन 64 रिद्धियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। कोई भी आप क्रिया कर रहे हो, धर्म की क्रिया कर रहे हो, उसको सामान मत समझो। आप प्रवचन भी सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? प्रवचन भी सुन रहे हो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी भी सुन रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो, दर्शन भी कर रहे हो, पूजन भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, तप भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, छोटा सा नियम भी ले रहे हो। आचार्य वर्ग रहे, जितना भी पुरुषार्थ है, आत्मशक्ति का पुरुषार्थ है, उन 64 रिद्धियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग रहे, जो सम्यक दृष्टि जीव है वही उस पुरुषार्थ को समझ सकते हैं, उस आत्मा की गुणवत्ता को समझ सकते हैं, इन 64 रिद्धि के प्रभाव को समझ सकते हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब तक वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जो कसाएं हैं उपशम को प्राप्त नहीं होंगी, क्षय उपशम को प्राप्त नहीं होंगी, क्षय को प्राप्त नहीं होंगी, तब तक उपलब्धि होने वाली नहीं। इस संसार में दर्शन मोहिनी समाप्त हो गई। आचार्य वर्ग रहे हैं, जिसने दर्शन मोहिनी को भी अंतर्मूर्त के लिए, अनंतानुबंधी कसाय को अंतर्मूर्त के लिए यदि उपशम को प्राप्त कर लिया तो उसको टिकट मिल गया। क्या मिल गया? उसका रिजर्वेशन हो गया। मोक्ष जाना है, नियम से मोक्ष जाना है। वो संयम को धारण करेगा, संयम को धारण करेगा, आत्म गुणों की सिद्धि करेगा, वो 64 रिद्धियों को प्राप्त करता हुआ वह आचार्य वर्ग रहे परम पद को प्राप्त कर लेगा। उस परम पद को प्राप्त करना है पंडित जी, करना है कि नहीं करना है? तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले भावना को शुद्ध करना पड़ेगा। जो भावना है, जो अंतरंग की भावना है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। जब अंतरंग की भावना शुद्ध होगी तो आचार्य वर्ग रहे उपलब्धि की प्राप्ति, जो आत्म गुणों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। अग्नि का स्वभाव कैसा होता है? अग्नि का स्वभाव गर्म होता है। कैसा होता है? अग्नि का स्वभाव गर्म होता है। जब काला लोहा होता है, लोहा धातु होता है, वो काला होता है, उसके अंदर अग्नि प्रवेश करती है, अग्नि प्रवेश करती है तो काला लोहा भी लाल हो जाता है। कैसा होता है? लाल होता है।
उस लोहे में भी नरमता आती है। जो अग्नि प्रवेश करती है, अग्नि प्रवेश करती है, वह धातु भी नरम हो जाती है, धातु भी नरम हो जाती है। इसी प्रकार आचार वर्ग रहे जो भव्य जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, सम्यक गुण प्रवेश होता है, उनकी आत्मा में प्रकट होता है, उनका आत्मा का परिणाम भी नरम होना प्रारंभ हो जाता है। पर धर्म का प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो भव्य जीव हैं उन्हीं के अंदर धर्म का प्रभाव पड़ेगा। और जो अभव्य जीव हैं, जो अभव्य जीव हैं, पत्थर होता है, पत्थर वो गर्म तो होता है, गर्म तो होता है, पर वह पिघलता नहीं है, फूट तो जाता है। पत्थर की विशेषता होती है, अग्नि के अंदर पड़ा हुआ हो, अग्नि के अंदर पड़ा हुआ हो, पिघलता नहीं है, फूट तो जाता है। पर जो लोहा होता है, जो धातु होती है, आचार वर्ग रहे, उसके अंदर अग्नि प्रवेश करती है, वो पिघलना प्रारंभ कर देता है। जो भव्य होते हैं वो धातु के समान होते हैं, वो आचार वर्ग रहे। जो अभव्य होते हैं वो पाषाण के समान होते हैं। कैसे होते हैं? पाषाण के समान होते हैं। आचार वर्ग रहे, धर्म का ज्ञान भी आ गया, शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया, पर ज्ञान जा रहा है, वो अग्नि का प्रभाव जा रहा है, धर्म का प्रभाव जा रहा है। आचार वर्ग रहे जो मायावी, जो मानी व्यक्ति होते हैं, जो मिथ्याती व्यक्ति होते हैं, धर्म का प्रभाव प्रवेश करता है, आत्मा के अंदर धर्म का प्रभाव प्रवेश करता है, वो फूटना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, जो मिथ्यात से युक्त होते हैं, आगम का ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आगम के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और आचार वर्ग रहे वो मनमानी करते हैं, पाषाण के समान फूट जाते हैं। जो पुण्य था, जो पुण्य था, उसको पाप के रूप में परिवर्तित करते हैं। भैया धातु की विशेषता होती है, धातु पिघलता है, धातु पिघलता है, जिस सांचे में डालो, जिस सांचे में डालो, सांचे में ढल जाता है। धातु की विशेषता होती है। आचार वर्ग रहे जो धर्मात्मा होता है, धर्म के गुण को प्राप्त करता है, सम्यक को प्राप्त करता है, वो परमात्मा के सांचे में ढल जाता है। किस में ढल जाता है? परमात्मा के सांचे में ढल जाता है। आचार वर्ग रहे ऐसा गुण प्रकट होता है, ऐसा गुण प्रकट होता है। भाई आश्रव को रोकता है, कर्म आश्रव को रोकता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे मिथ्यात अवरति, मिथ्या दर्शना अवरति कसा योग बंद हेतवा। ये आश्रव के कारण है। किसके कारण है? ये आश्रव के कारण है। जीव निरंतर मिथ्यात के उदय में, मिथ्यात के उदय में, मिथ्यात कर्म से वो कर्म का आश्रव करता है, मिथ्या दर्शन से आचार्य निरंतर कर्म का आश्रव करता है। इस संसार में सबसे मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। क्या है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा आचार्य वर्ग रे आपका धर्म ध्यान प्रारंभ होने वाला। एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, वन में बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते, आराधना करते करते वह आराधना कर रहे थे, और आराधना करते करते क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। क्रोध का भाव बना हुआ था। आराधना करने से पूर्व वो एक नगर में गए थे। किस में गए थे? नगर में गए थे। मासो उपाती थे, उस नगर में गए, और नगर में जैसे ही पहुंचे नगरवासी कह रहे थे, एक नगरवासी कह रहा था ये राजा, ये इनके स्वरूप को देख कर लग रहा है, निमित्त ज्ञान से लग रहा है, ये तो कहीं के राजा होना चाहिए। इनके जो लक्षण दिख रहे हैं, शरीर के लक्षण दिख रहे हैं, उस शरीर के लक्षण से ये पता चल रहा है इनको तो राजा होना चाहिए। वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, वो व्यक्ति कह रहा है ये सामान्य पात्र नहीं है, ये राजा थे, इस नगर के राजा थे, चंपापुर के राजा थे। बैराग उत्पन्न हो गया।
जब महावीर भगवान का सम्मोहन आया, उनका उपदेश सुना, उनको बेराग उत्पन्न हो गया। इनने राज का त्याग कर दिया। जो शिशु था, छोटे रूप में था, उसको राज तिलक कर दिया। इनने संयम को धारण कर लिया। तीसरा व्यक्ति कह रहा है ये तो स्वार्थी है। कैसे? ये स्वार्थी हैं, तप आराधना कर रहे हैं। जो शिशु है उसको मंत्रियों ने बंदी बना लिया है, राज पर अपना कब्जा कर लिया है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब ये वचन मुनिराज ने सुने, उन्हें आहार को ग्रहण नहीं किया, आहार मुद्रा को बनाए हुए थे, उस आहार मुद्रा को छोड़ा, वो वन के मध्य में जाकर वो तपस्रण करने लगे। क्रोध उत्पन्न हो गया, भाव विकृत हो गए। आपके भाव विकृत तो नहीं होते? अब मंदिर के अंदर आते हो, वो आचार वर्ग करे, यदि मंदिर के अंदर भी आपके भाव विकृत हो रहे हैं, विषय कसाय जागृत हो रही है, तो यहाँ भी अशुभ कर्म का आश्रय हो रहा है। किसका आश्रय हो रहा है? अशुभ कर्म का आश्रय हो रहा है। वो आचार वर्ग रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, सम्यक्ता आदि गुण बढ़ रहे हैं, धर्म ध्यान बढ़ रहा है, तो आचार वर्ग रहे, तभी आपको पुण्य का संचय हो सकता है। समझ लेना भैया, श्वास आ रही वो जा रही है। जो धर्म के मर्म को समझते हैं वही साधना कर सकते हैं, वही आराधना कर सकते हैं, वही तप आदि कर सकते हैं, सम्यक्ता आदि गुणों की वृद्धि कर सकते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनने संयम को धारण किया। जब मुनिराज के चरणों में पहुंचे और मुनिराज से कहने लगे, मैं आपके संग में रहना चाहता हूं। किस में रहना चाहता हूं? संग में रहना चाहता हूं। उनका नाम विद्याधर था। क्या नाम था? विद्याधर था। मुनिराज ने कहा, तुम तो विद्याधर हो, तुम्हारा पता नहीं कब संग छोड़कर चले जाओ। उनने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं संयम को धारण करूंगा, जब तक संग में रहूंगा, जब तक आपकी आराधना करूंगा, मैं वाहन का त्याग करता हूं। आचार वर्ग रहे, ऐसे जीव महान होते हैं, ऐसे जीव विद्याधर से विद्यासागर बनते हैं। क्या बनते हैं? विद्याधर से विद्यासागर बनते हैं। जब पे आराधना होती है, सच्ची आराधना होती है, सच्चा भाव होता है, आचार वर्ग रहे, वहीं पे उपलब्धि होती है, वहीं पर ऐसा पुण्य बढ़ता है, यश बढ़ता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का यश उनके जाने के बाद भी वो बना हुआ है। आचार वर्ग रहे हैं, ऐसे जीव होते हैं, ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं, जहाँ पे संयम की प्रति दृढ़ता होती है, संयम के प्रति दृढ़ता होती है, लोग प्रभावित होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का नाम, जैसे सूर्य के समान इस संसार में यश फैल रहा है। क्या फैल रहा है? यश फैल रहा है। वो मुनिराज तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, और मन विकृत हो गया। आचार वर्ग रहे, मन की शुद्धि किससे होती है? विमल कुमार जी, मन की शुद्धि किससे होती है? ध्यान से होती। किससे होती है? मन की शुद्धि ध्यान से होती है। पात्र की शुद्धि आचार वर्ग रहे हैं, जो धातु का पात्र होता है उसकी शुद्धि अग्नि से होती है। काष्ठ की शुद्धि जल से होती है, पृथ्वी की शुद्धि वायु से होती है, और मन की शुद्धि ध्यान से होती है। जिस पात्र में यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति भोजन कर रहा है, शराबी व्यक्ति भोजन कर रहा है, उस पात्र में मुनिराज आहार नहीं कर सकते, उस घर में आहार नहीं कर सकते। आचार वर्ग रहे हैं, और पात्र शुद्ध है, तो पात्र शुद्ध है जिसमें स्वान आदि भोजन करते हो। आचार वर्ग कह रहे हैं, जो त्रियंच हैं, जो मांस का भक्षण कर रहे हैं, जो जीव त्रियंच को पालते हैं, स्वान को पालते हैं, अपने घर में पालते हैं, उन घरों में दिगंबर साधु आहार नहीं करते हैं। समझ लेना भैया, जिस पात्र में कोई मांसाहारी जीव यदि आहार कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो आचार वर्ग रहे हैं, उस
उस पात्र का बना हुआ भोजन मुनिराज ग्रहण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शुद्धि का विशेष ध्यान होना चाहिए, मन की शुद्धि होना चाहिए, वचन की शुद्धि होना चाहिए, काय की शुद्धि होना चाहिए, आहार की शुद्धि होना चाहिए। वो आचार्य करे जब यह शुद्धि होगी तभी मुनिराज उस आहार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका मन विकृत हो रहा था। क्या हो रहा था? मन विकृत हो रहा था। आपने शुद्धि भी बोल दी, क्या बोल दी? और यदि आपने अशुद्ध आहार चला दिया, क्या चला दिया? अशुद्ध आहार चला दिया, तो आचार वर्ग रहे हैं वह पाप का ही कारण है, पाप का ही कारण है, वो पुण्य का कारण नहीं है। आहार करवाना आसान नहीं है। पात्र भी शुद्ध होना चाहिए, आहार भी शुद्ध होना चाहिए, और देने वाला भी शुद्ध होना चाहिए। जब तीनों शुद्ध होंगे तभी आचार वर्ग के वो आहार शुद्ध है, और वही आहार जाकर धर्म ध्यान देने वाला है, धर्म ध्यान देने वाला है, पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो वह मुनिराज, उनका मन विकृत हो रहा था। राजा सैनिक निकला, वहां से राजा सैनिक निकला और जैसे ही समोसण में पहुंचा, गणधर स्वामी से कह रहा था मुनिराज बैठे हुए हैं, इनको कौन सी गति का बंध होने वाला है, कौन सी आयु का बंध होने वाला है। वो गणधर कह रहे हैं यदि अंतर मुहूर्त में उनके परिणाम सुधर गए, अंतर मुहूर्त में परिणाम सुधर गए तो केवल ज्ञान होने वाला है। वो अंतर मुहूर्त में परिणाम बिगड़ते गए तो नरक की आयु बंधने वाली है। वो राजा सैनिक से कहने लगे जाकर उनके परिणामों को संभालो, जाके उनके परिणामों को संभालो। यदि कोई मार्ग से च्युत हो रहा है, कोई व्यक्ति मार्ग से च्युत हो रहा है तो उसके परिणाम को सुधारना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। आचार वर्ग रहे, स्थितिकरण करना चाहिए, और जहाँ पे स्थितिकरण होता है, अवगुहन होता है, वहीं पर धर्म होता है, वहीं पर सम्यक होता है। और जहाँ पे आलोचना होती है, निंदा होती है, घृणा होती है, प्रकाशन होता है, आचार वर्ग करे, वहाँ पे मिथ्यात्व का उदय होता है। समझ लेना, धर्मात्मा बनना आसान नहीं है। कहाँ से आए? गाडरवाड़ा से। देखो स्थापना के दिन भी आ गए और समापन के दिन भी आ गए। आचार वर्ग रहे हैं जहाँ पे धर्म की भक्ति, सच्ची भक्ति होती है, लोग चले आते हैं। कल आराधना करना है, क्या करना है? 64 रिद्धि विधान की आराधना करना है, और ऐसी आराधना करना है, ऐसी आराधना करना है, ऐसे पुण्य का संचय करना है, ऐसे पुण्य का संचय करना है, उन 64 रिद्धियों को प्रकट करना है। क्या करना है? वह राजा सैनिक मुनिराज के चरणों में गया, निवेदन करने लगा, स्थितिकरण करने लगा, उनके परिणामों को सुधारने लगा। आचार वर्ग रहे, जो धर्मात्मा होता है वही धर्मात्मा के परिणाम को सुधार सकता है, और जो धर्मात्मा नहीं है वो धर्मात्मा के परिणामों को सुधार नहीं सकता। जैसे बालक अपने माँ को संभालती है, माँ अपने बालक को संभालती है, इसी प्रकार धर्मात्मा धर्मात्मा के परिणाम को संभालता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही है। और समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? रावण को कहाँ समझ में? नरक में समझ में आ रहा है। आचार वर्ग रहे जो मिथ्यात, जो मनुष्य पर्याय में नहीं समझते, जो मनुष्य पर्याय में नहीं समझते, उन्हें मिथ्यात की अवस्था में नरक में समझना पड़ता है, नरक में समझना पड़ता है। उस भूमि की वेदना से, भूमि की वेदना से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। आचार वर्ग रहे तीसरे नरक में उपदेश आदि से भी सम्यक दर्शन की नारकियों को प्राप्ति हो सकती है। तो वह मुनिराज के परिणाम को संभाल रहा था। जैसे माँ एक बालक को समझा रही थी, माँ एक बालक को समझाती है, इसी प्रकार राजा सैनिक उन मुनिराज को समझा रहे थे कि आपने संयम को धारण किया, आप अपने मार्ग से च्युत हो रहे हैं। कसायों को शांत किया, जैसे ही कसायों को शांत किया, जो अशुभ लेस्याएं हो रही थी, जो अशुभ लेस्याएं हो रही थी,
उनका परिवर्तन हो गया। तो रोज ध्यान चल रहा था, रोज ध्यान चल रहा था, वो धर्म ध्यान में परिवर्तित हुआ और शुक्ल ध्यान जैसे ही प्रकट हुआ, शुक्ल ध्यान जैसे ही प्रकट हुआ तो आत्मा की सिद्धि होने लगी, आत्मा की सिद्धि होने लगी। और जहाँ पे आत्मगुणों की सिद्धि हुई, जहाँ पे आत्मगुणों की सिद्धि हुई 64 रिद्धियाँ भी प्रकट हो गई। और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है। वो आचार्य वर्ग के रहे, वो जीव 14वें गुणस्थान में पहुँचता है, और जैसे 14वें गुणस्थान में पहुँचता है और 14वां गुणस्थान छूटता है, मात्र आयु प्राण बसता है। और जैसे आयु प्राण छूटता है तो गमनागम मुमुख को आचार्य वर्ग के रहे गमनागमन से मुक्त हो जाता है और वह तनुवाद वलय में जाकर स्थित हो जाता है। एक समय में 7 राजू गमन करता हुआ वो तनुवाद वलय में स्थित हो जाता है। वो आचार्य वर्ग के जो सिद्ध अवस्था होती है वो शाश्वत अवस्था होती है। स्वभाव व्यंजन गुण स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, और जो स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है वो गमनागमन से रहित होती है। वहीं पर आचार्य वर्ग के रहे वही पर्याय शाश्वत पर्याय है, और जो इस पर्याय को प्राप्त करता है वो अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए एक स्थान पर स्थित होकर अनंत सुख का भोग करता है। अंत में भावना भाते हैं आप धर्म ध्यान करें, सम्यक आदि गुणों को ग्रहण करें और सम्यक आदि गुणों की वृद्धि करते हुए सिद्धि और रिद्धि को प्राप्त करते हुए अपनी पर्याय को सार्थक करें। ओम नमः।